गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 है विलयन। सबसे पहले बात करें विलयन क्या होता है, तो विलयन की परिभाषा देखते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। यहाँ समांगी का अर्थ क्या होता है, देखें। समांगी का अर्थ है प्रत्येक जगह विलयन का संगठन एक समान होता है। प्रत्येक जगह विलयन का संगठन एक समान है, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहा जाएगा। और विलयन में क्या होता है, प्रत्येक जगह विलयन का संगठन क्या होगा, एक समान होगा। अब देखते हैं विलयन में दो भाग होते हैं। विलयन में दो भाग होते हैं। एक तो होता है विलायक प्लस विलेय। विलयन में दो भाग होते हैं, विलायक प्लस विलेय। विलायक का अर्थ है कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, यानी जो अधिक मात्रा में लिया जाता है वो तो कहलाएगा विलायक, अधिक मात्रा। और जो कम मात्रा में लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विलेय, कम मात्रा। जो कम मात्रा में लिया जाएगा वो विलेय होगा, और जो अधिक मात्रा में लिया जाएगा वो विलायक कहलाएगा। अधिक मात्रा हो और साथ में हम कहें जो विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता हो, विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता हो, भौतिक अवस्था निर्धारित करता हो। तो अभी हमने पढ़ा विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में दो भाग होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक जो अधिक मात्रा में लिया जाए वो विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ठीक है। और समांगी मिश्रण का अर्थ होगा कि प्रत्येक जगह विलयन का क्या हो, संगठन समान हो, वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। विलायक जो अधिक मात्रा में लिया जाएगा वो विलायक कहलाएगा, और जो कम मात्रा में लिया जाएगा वो विलेय कहलाएगा। और ये साथ में क्या होगा, भौतिक अवस्था निर्धारित करेगा, यानी विलयन गैसीय है, द्रव है या ठोस, वो किस पर निर्भर करेगा, विलायक पर निर्भर करेगा। आगे देखते हैं विलयन के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो विलयन के प्रकार, तो विलयन के प्रकारों की बात करें, सबसे पहला है संगठन के आधार पर। विलयन के प्रकार, सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर संगठन के आधार पर नहीं, हम सीधा ही पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर और भौतिक अवस्था के, आपके एक ही है, विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो इसमें हम एक पढ़ेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा के आधार पर, इसमें पहला है तनु विलयन। तनु विलयन सबसे पहला हम पढ़ेंगे तनु विलयन। तो तनु विलयन का अर्थ होता है, तनु का मतलब इंग्लिश में होता है डाइल्यूट।
डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा है और पदार्थ कम हो, यानी ऐसे विलयन जिनमें या जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो। ऐसे विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा बहुत कम हो। जैसे मान लो आपको 1 बाल्टी पानी दे दिया गया और उसमें आपने 1 या 2 चम्मच नमक डाला, तो पानी तो है 1 बाल्टी, जबकि आपने नमक कितना डाला, 1 या 2 चम्मच, तो विलय क्या हो गया, बहुत कम मात्रा में हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, तनु विलयन कहलाएंगे। दूसरा होता है सांद्र, कंसंट्रेट, सांद्र विलयन। ये भी आपको ध्यान रखने परिभाषाएं काम आएगी, क्योंकि जब आप प्रयोगशाला में जाओगे तो प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक बोतलें होती हैं कांच की जो होती है, उस पर क्या होगा, आपको 2 चीज़ें लिखी हुई मिलेगी, या तो DL या तनु। इसका मतलब ये तनु विलयन है, इसको अम्ल या क्षार का तनु यानी डाइल्यूट HCl मिलेगा, डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंसंट्रेट या सांद्र। ये 2 चीज़ें, इसका मतलब ये सांद्र गाढ़ा है, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तनु का मतलब होता है पतला। इसमें क्या होगा, विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, विलायक से अधिक नहीं है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, विलायक से तो अधिक नहीं होगी, विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, या कुछ क्या होगी, अधिक होगी। अब जैसे मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 5-6 चम्मच नमक डाल दिया, वो सांद्र है, गाढ़ा है, ठीक है, तो उसमें पानी तो अधिक रहेगा ही, क्योंकि विलायक है, विलायक तो अधिक रहना ही है। विलय क्या है, अपेक्षाकृत अधिक होगा, इतना कम नहीं है जितना हम तनु में कह रहे थे। तो ये पहला था विलय की मात्रा के आधार पे। तनु का अर्थ होता है जिसमें विलय क्या हो, बहुत कम मात्रा में लिया गया हो। सांद्र का अर्थ होता है जिसमें विलय अपेक्षाकृत क्या हो, अधिक मात्रा में लिया गया हो, वो कहलाएगा सांद्र। अगला है, कई जगह नाम आ जाएंगे, संतृप्त विलयन। इसी में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये 3 हैं। ये भी विलय की मात्रा के आधार पे ये देखो, मान लो कोई निश्चित ताप है, निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मान लो आपने क्या लिया, पानी लिया, 1 गिलास पानी ले लिया, ठीक है, उसमें आपने नमक डालना शुरू किया। जब तक आप नमक डाल रहे हो तब तक उसमें घुल रहा है, यानी घोल रहे हो आप। मान लो चीनी घोलना चाह रहे हो, चीनी घोलना शुरू किया, चीनी या नमक घोलना शुरू किया, आपने निश्चित ताप है, टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर ले लिया आपने 25 से 27, इसमें आपने नमक डालना प्रारंभ किया, जितना नमक घुल रहा है आपने घोल दिया, ठीक है। फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उस ताप पर आप नमक डालोगे वो घुलेगा नहीं, शेष रहना प्रारंभ हो जाएगा, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, संतृप्त। या सरल भाषा में हम कहें, जितना उसमें घुल सकता था उतना आपने घोल दिया। मान लो 5 चम्मच नमक घुल सकता था, उतना आपने डाल दिया। अब अगर आप 6ठी चम्मच उसमें डालने का प्रयास करोगे तो वो उसमें घुलेगा नहीं, गर्म करोगे तो घुल जाएगा, लेकिन निश्चित ताप की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त। असंतृप्त, जिसमें निश्चित ताप पर और विलय घोला जा सके, निश्चित ताप पर
निश्चित ताप पर और अधिक या निश्चित ताप पर अधिक विलेय घोला जा सकता है। निश्चित ताप पर अधिक विलेय घोला जा सके। जैसे अभी हमने बात की थी कि एक गिलास पानी लिया, उसमें 5 चम्मच नमक घुल सकता है और उतना घोला हुआ है। अगर उस गिलास में 3 चम्मच नमक ही डाला गया है तो निश्चित ताप पर उसमें 2 चम्मच और घोल सकते हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी असंतृप्त। अब ऐसे कंडीशन आए जिसमें संतृप्त मात्रा से अधिक घुला हुआ हो, यानी गर्म करके संतृप्त मात्रा से अधिक घुला हो, संतृप्त मात्रा से अधिक विलेय घुला हुआ हो, अधिक विलेय घुला हुआ हो। अगर जितना घुलना है उतना घुला हुआ है, 5 चम्मच घुलने हैं, 5 चम्मच घुले हुए संतृप्त, 5 घुलने 3 घुले हुए तो असंतृप्त, 5 घुलने 6 घुले हुए 7 घुले हुए तो अति संतृप्त। तो ये 3 और प्रकार थे। 5 प्रकार के हमने विलयन पढ़े हैं। तनु, जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, वो तनु कहलाता है। फिर हमने पढ़ा सांद्र। सांद्र में होता है विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है लेकिन विलायक से अधिक नहीं होती। फिर हमने पढ़ा संतृप्त, जिसमें निश्चित ताप पर अधिकतम घुलनशील मात्रा घुली हो, वो संतृप्त। उसके बाद में हमने देखा असंतृप्त, जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके। एक था अति संतृप्त, जिसमें अधिकतम घुलनशील मात्रा से भी ज़्यादा घुला हुआ हो, वो कहलाएगा अति संतृप्त। अब है विलेय एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पे देखें क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ विलयन की, कि विलयन कौन सा है, यहाँ विलायक लिख दूँ मैं और यहाँ मैं विलेय लिख दूँ। तो भौतिक अवस्था के आधार पे 9 प्रकार होते हैं, 9 प्रकार। जैसे कोलाइड में 8 प्रकार थे, क्योंकि गैस और गैस समांगी विलयन होता है तो वो कोलाइड नहीं होता है, इसलिए 8 ही थे, जबकि विलयन कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है। और इधर हम बात कर लेंगे उदाहरण की, एक एक उदाहरण देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन इसका मतलब विलायक क्या है, गैस, यानी विलायक हमेशा क्या है, गैस, 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 विलायक गैस है। विलेय क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, द्रव घोल सकते हैं या ठोस घोल सकते हैं। ये पहला। इसी प्रकार द्रवीय विलयन, तो इधर हम क्या ले लेंगे, द्रव, द्रव और द्रव, द्रव, द्रव और द्रव। अगला हो सकता है ठोस, तो इधर हम गैस बोल सकते हैं, द्रव बोल सकते हैं और ठोस बोल सकते हैं। अब लेते हैं ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन या ठोस विलयन। तो ठोस, ठोस एंड ठोस। इधर वापस गैस ले सकते हैं, द्रव अवस्था ले सकते हो, ठोस ले सकते हैं। अब उदाहरण आप लिख सकते हो, जैसे गैस में गैस, मान लो N2 + O2 का मिश्रण, N2 + O2 का मिश्रण, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, किसी भी 2 गैसों का मिश्रण होनी चाहिए। गैस में द्रव, गैस लिया, मान लो नाइट्रोजन ले ली, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म डाल दिया जाए, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया वगैरह, ये जो घुलनशील हो वो डाल दिया क्लोरोफॉर्म। गैस, उसमें ठोस, गैस मान लो आप नाइट्रोजन गैस ले लेते हो, उसमें कोई ठोस पदार्थ, जैसे धूल के कण की जगह हम ले ले नाइट्रोजन में ठोस कपूर ले लेते हैं, कपूर घुल जाएगा, कपूर, कपूर।
कपूर जानते हो ना, उदरपाती ठोस होता है। द्रवीकरण, द्रव है उसमें गैस को घोलना, सोडा वाटर। यहाँ जल है, जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तभी तो समुद्र में रहने वाले प्राणी जीवित रहते हैं। वो द्रव, द्रव जल प्लस है सबसे बढ़िया मिश्रण होता है एल्कोहल का, जल प्लस एल्कोहल है। द्रव में ठोस, जल प्लस नमक लिख दूँ, जल प्लस नमक, जल प्लस कोई भी लिख सकते हो आप। ठोस गैस, ठोस पर गैस तो निकल है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, पर अधिशोषित हाइड्रोजन, पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस H2। हमने अधिशोषण पढ़ा था जिसमें धातु की सतह पर गैस अधिशोषित हो जाएगी। ठोस द्रव, ठोस है उसमें द्रव बोल दें, मान लो Au प्लस Hg, Hg क्या होती है, द्रव होती है। ठोस ठोस, ठोस ठोस में कॉपर प्लस जिंक मिश्रण, धातुओं का मिश्रण है ना, पिताजी पीतल, कांसा, पीतल, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके विलयन के उदाहरण। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं, यह आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ क्या होती हैं। तब